हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स की माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग यानी कि इसमें मैं आपको बताऊंगा इस पूरे के पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो और ये जो माइंड मैपिंग है मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोगों को सिर्फ ये पता चल गया कि आपका जो है इस चैप्टर में लाइक आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा चैप्टर आप लोग रिवाइज करो, है ना। तो अगर आप टॉपिक्स इनके देख लोगे तो आपको याद आ जाएंगी कि क्या क्या चीजें थी हमारे पास इस चैप्टर में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, है ना। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके की चीजें आपके पास है इस चैप्टर में। तो यार बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स की, है ना। लाइंस एंड एंगल्स, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यार, ये जो चैप्टर है ना आपके पास, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। आप लोगों के एग्जाम में इस चैप्टर की वेटेज आपके पास 5 से 6 मार्क्स की रहेगी। बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है ये आपके पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, तो टॉपिक्स की बात करूंगा। सबसे पहले आप लोगों के पास आता है बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोगों के पास बेसिक टर्म्स होती है। इंट्रोडक्शन इसमें आप लोगों के पास बेसिक टर्म्स होती है, जैसे 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 रे क्या होता है, ठीक है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों के पास इस चैप्टर में रहती है। लाइन सेगमेंट, उसके अलावा पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। और उसके अलावा आपके पास आता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें आप लोगों के पास इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से रहते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स तक के आपके पास क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में, तो सेकंड पार्ट आप लोगों के पास आता है बेटा लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स यानी कि जब दो एंगल्स का सम आप लोगों के पास, दो एंगल्स का सम अगर आप लोगों के पास 180 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर आप लोगों के पास 180 डिग्री होता है तो उसको लीनियर पेयर एंगल्स बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी लीनियर पेयर एंगल्स में आपके पास और भी, मतलब इसमें फिर एक और टाइप आती है आपके पास, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स जिसमें आप लोग अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में पढ़ते हो कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है 360 डिग्री का, मोर देन 180 बट लेस देन 360 तो वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन पे बनता है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है, और क्या नाम है आपका 180 से कम वाले को आप लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और 90 से कम वाले को आप एक्यूट एंगल बोलते हो। तो वो टाइप्स ऑफ एंगल्स में यहां से फिर दोबारा से आप लोगों के पास 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, पूरे के पूरे चैप्टर का, दैट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल, विद ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल के साथ जो रिश्ता होता है और उसमें जो चीजें बनती है वो आप लोगों के पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। और लगभग आपके पास 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स की कहानी यहीं पे पूछी जाती है। अब ये जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की कहानी है इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको समझते हैं एक स्लाइड पे। तो मान लो अगर आप लोगों के पास ये 2 लाइंस पैरेलल लाइंस है, मान लो ये 2 लाइंस आपके पास पैरेलल लाइंस है और ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बनने वाले जो एंगल्स है आपके पास, ये कुछ एंगल्स है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी और ये है एच। तो यार अगर मैं इन एंगल्स की बात करूं, इन एंगल्स की बात करूं तो बेटा ए बी जी और एच, तो इन 4 एंगल्स को, 8 एंगल्स टोटल हैं। ये 4 एंगल्स आपके पास कैसे एंगल्स है बेटा, एक्सटीरियर एंगल्स है। कैसे एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल्स है।
और अगर मैं बात करूं CDEF, CDEF, अगर मैं बात करूं इन एंगल्स की, तो ये जो एंगल्स है आपके पास, ये कैसे एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है ना। तो दो तरह के एंगल्स है, एक आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर की तरफ है, एक इंटीरियर एंगल्स जो आपके पास अंदर की तरफ है। फिर अगर मैं इन एंगल्स में कुछ और बातें करूं, तो ये जो A और E है ये आपस में इक्वल होंगे, C और H आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, और B और F आपस में इक्वल होंगे, D और G आपस में इक्वल होंगे। और बेटा इन एंगल्स को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन एंगल को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। इन एंगल्स को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि जैसे एक ये है, फिर सेम साइड में इसको छोड़ के जो दूसरा एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये है, इसको छोड़ के सेम साइड पे इसका जो नेक्स्ट है उसको छोड़ के जो अगला वाला एंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इधर ये B है तो इसके सेम साइड पे नेक्स्ट वाले को छोड़ के जो एंगल होगा अगला वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। D है, D के नेक्स्ट क्या है? F, उसको छोड़ के सेम साइड पे जो एंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, समझे? ठीक है। फिर एक और टाइप होती है एंगल्स की इसमें हमारे पास, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। जैसे अगर मैं बात करूं C और इसके दूसरी तरफ अंदर वाला एंगल C और F, C और F आपस में इक्वल होंगे और D और E आपस में इक्वल होंगे, D और E आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, और इनको बोला जाता है बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनको बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और टाइप होती है एंगल की जो कि आपके पास है एक्सटीरियर में, A और G, दूसरी साइड A इज इक्वल्स टू G और B इज इक्वल्स टू H, B इज इक्वल्स टू H, ये भी आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, तो आप इनको कहोगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ और चीजों की, एक और टाइप होती है ऐसे एंगल्स जो सेम साइड पे होते हैं और इंटीरियर होते हैं, C और E, तो इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा। D और F इन दोनों का सम जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। और ऐसे एंगल्स को कहा जाता है क्या? ऐसे एंगल्स को कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स, इनको कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं इसमें, है ना। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और याद रखना अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तभी ये सब चीजें फॉलो होती हैं, अगर ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं आपके पास, ये मैंने डिटेल में आपके पास बता दिया। बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है, सबसे ज्यादा फोकस आपको सिर्फ इस वाले पार्ट पे करना है। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे देख लेना, बहुत इजी सी चीजें हैं। तो बस यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइस। बाकी अगर किसी को फॉलो करना हो इंस्टा पे कर सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। मेक श्योर सेशन के नोट्स के लिए, PDF के लिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड जो भी बच्चा नया है सब्सक्राइब तो करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पे आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।